साल 2016। दुबई की तपती गर्मी। एक 19 साल का लड़का दिन भर सेल्समैन की नौकरी करता है, क्लाइंट्स के ताने सुनता है और शाम को एक छोटे से कमरे में थक कर सो जाता है। बचपन से उसका एक सपना होता है, क्रिकेट, जो कि घर के हालातों की वजह से अब बस एक टूटे हुए सपने की तरह ही रह जाता है। कम उम्र में ही अब्बू को खोने का गम और क्रिकेट का सपना वो पाकिस्तान के खैबर पख्तून में ही छोड़ आता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया जरूर बदलता है। आज 2026 के T20 वर्ल्ड कप में दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज इस मिस्ट्री स्पिनर के सामने आने से कतरा रहे हैं। आज की कहानी उसी पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर की है जिसने टीम इंडिया के सबसे बड़े कप्तान धोनी को आइडल माना और फिर अपनी लाइफ की दूसरी कहानी लिख डाली। ये कहानी है उस्मान तारिक की, जिसे क्रिकेट की दुनिया ने पाकिस्तानी धोनी कहना शुरू कर दिया है। घर के हालात इतने खराब थे कि हाथ में गेंद पकड़ने की उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस्मान दुबई चले गए। वहां वो एक सेल्समैन थे। सुबह से शाम तक काम और रात को वही ख्याल, क्या मेरा क्रिकेट करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया? क्रिकेट फैंस जानते हैं कि उम्मीद एक खतरनाक चीज है। उस्मान ने क्रिकेट छोड़ दिया था। उन्होंने बल्ला और गेंद अलमारी में बंद कर दी थी। वो बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस्मान अपने कमरे में बैठे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक टिकट कलेक्टर अपनी नौकरी की सुरक्षा छोड़कर सिर्फ अपने सपने के पीछे भागने के लिए खड़गपुर रेलवे स्टेशन की उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उस्मान कहते हैं, उस पल मुझे लगा कि धोनी भाई और मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। अगर वो रेलवे की नौकरी छोड़कर वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो मैं ये सेल्समैन की नौकरी छोड़कर वापस पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? अगले ही हफ्ते उस्मान ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और पाकिस्तान लौट आए। बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सपोर्ट के। उनके पास सिर्फ एक ही चीज थी, धोनी जैसा जिगरा। खैर, वापसी आसान नहीं थी, लेकिन उस्मान के पास एक ऐसा हथियार था जो दुनिया में किसी के पास नहीं था, उनका बॉलिंग एक्शन। उस्मान का हाथ कुदरती तौर पर डबल जॉइंटेड है, जिसकी वजह से वो गेंद छोड़ने से पहले एक अजीब सा पॉज लेते हैं। बल्लेबाजों के लिए उनका एक्शन किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही उस्मान ने PSL और घरेलू क्रिकेट में तहलका मचाया, विवाद जुड़ गए। विदेशी खिलाड़ियों ने शिकायत की, ये बॉलिंग नहीं, चकिंग है। 2 बार उन पर बैन लगने का खतरा मंडराया। उस्मान फिर से उसी मोड़ पर थे, क्या फिर से सब खत्म हो जाएगा? पर यहां भी उन्होंने धोनी की कामनेस अपनाई। उन्होंने अपनी बायोमैकेनिक्स पर काम किया, लैब टेस्ट पास किए और साबित किया कि उनका एक्शन इल्लीगल नहीं, इनक्रेडिबल है। फरवरी 2026, कोलंबो का मैदान। जब उस्मान तारिक वर्ल्ड कप की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे तो वो सिर्फ एक टीम का हिस्सा नहीं थे। वो उन लाखों युवाओं की आवाज थे जो अपनी नौकरियों में फंसे हुए हैं। उन्होंने दिखा दिया कि प्रेरणा की कोई सरहद नहीं होती। एक पाकिस्तानी गेंदबाज की सफलता के पीछे एक भारतीय दिग्गज की प्रेरणा थी। आज उस्मान की गेंदों पर बड़े बड़े हिटर चकमा खा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी रेट और विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर बना दिया है। और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने उस रात MS धोनी की वो फिल्म देखने के बाद कभी हार नहीं मानी। उस्मान तारिक की कहानी हमें सिखाती है कि आपका वर्तमान आपका भविष्य तय नहीं करता। चाहे आप सेल्समैन हो या टिकट कलेक्टर, अगर आप अपनी ट्रेन पकड़ने की हिम्मत रखते हैं तो मंजिल खुद आपका इंतजार करेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस्मान का ये मिस्ट्री एक्शन क्रिकेट के नियमों के हिसाब से सही है, या बल्लेबाजों के साथ ये नाइंसाफी है? साथ ही उस्मान की तरह आपकी जिंदगी का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था, हमें कमेंट में बताएं।
वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें स्टेट मिरर। मिलते हैं क्रिकेट की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में।